नाज़रीन, आ रही उसके साथ मैं हूँ राशिद अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समरायाल का नवाही इलाका किशनगढ़। इधर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मसला जो कि आवाम को, अहले इलाका को पेश आ रहा है। यहाँ पे ये गाँव के निकासी का बहुत सारा मसला आ रहा है। इनका ये कहना है कि हमने ये जो इलाका MP MNA हैं, राना शमीम साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनको कई दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन ऐसा क्यों? वोट देना इनका हक़ है, तो फिर मेरे हिसाब से इनका भी हक़ है कि आवाम को उनकी सहूलियत उनको दें जिनकी उनको ज़रूरत है। हमारे साथ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम साहब का काउंसलर। अच्छा, बताइएगा कि आपको इलाके में, आपके गांव में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हमारे में गंदगी बहुत है, छप्पड़ का पानी बहुत गंदा है, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशानियाँ हैं, तो सड़क भी साड़ी कोई नहीं है, कच्ची है। तुम देख रहे हो जो कुछ भी है। असी राणा साहब ने वोट भी देने हैं, जिताया भी है वे, तो उत्थे भी जा गए हैं असी, तो असी दरखास्तां बड़ियां कीते, साड़ा कम नहीं होया। आपने दरखास्त राणा साहब को दी, उनका क्या रद्द अमल था जब आपने दरखास्त दी? वो कहते हैं कि बन जाएगा 12वें महीने में, ये कहते थे। जी देखें, आप अहले इलाका का ये कहना है कि दरखास्तें दी हैं हमने, लेकिन उनका रद्द अमल ये, उनका सिर्फ जैसे कि आम ब्यूरोक्रेट का चलता है कि टाल मटोल, अब बनेगा, आ जाएगा, बनेगा, देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आवाम का, अवामी मसाइल जो है ना, ये आपका हक़ है इनको हल करना। मज़ीद इनसे पूछते हैं। जी ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग के वोट हाँ देंदे भी उन्होंने। राणा साहब दूसरी तीसरी बारी आए ने। साढ़े इलाके सड़क तुसीं जिथे खलोते हो कच्ची है, ठीक है, तोड़ नदीन नूं जाती है, कोई इधर अज तक काम नहीं होया। ठीक है। ते इसे तरह ही काम ने दुनिया के जिहड़े नहीं होंदे। सानू गैस की भी लोड़ है, गैस भी साढ़े बाकी सारे सरबा होया, साढ़े पिंड का सरबा भी नहीं होया गैस का भी। उसने आंदे कि वोटां नहीं तुहाडे पिंड का भी होएगा सरबा, होया कोई नहीं, राणा साहब ने नहीं किया। उसने गैस की भी जरूरत थी सानू, बाकी पिंडा जो किते, साडा पिंड फिर रह गया। ते राणा साहब नूं चाहीदा कि गैस का वो तता करांदे, साडा भी इहदे सर्वे च आंदा। उसने वोटां दे दौरान ते आंदे गैस देवांगे देवांगे जी। इन्नी गल्लां ने होर असीं की कह सकदे हां। देखें, अहले इलाका जो हैं नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि वोट लेने से पहले यहाँ पे आते हैं और सब कुछ वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जब ये सारे इलेक्शन के जैसे ब्यूरोक्रेट हो, जैसे वो MP MNA अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, इसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि हमने इलाके में क्या करना है। लेकिन ये शेम ऑन यू, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अवाम आपको वोट दे के आगे लेके आती है, फिर आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उनके मसाइल सुनें। जबकि ये हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, इनका कहना है कि हम एक मरतबा नहीं कई मरतबा आप लोगों को दरख्वास्त दे चुके हैं। और बड़ी बात ये है कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को भी दरख्वास्त दी है, वो दरख्वास्त वापस आ गई, क्यों आई है? ये भी सवाल बनता है, हम पूछते हैं इनसे। जी हाँ, हमारे वज़ीर आला मरियम नवाज़ को भी दरखास्त दी थी जी, वो वापस आ गई है, महीने के मगरों वापस आ गई है। जी अल्लाह बेहतर जानता क्यों नहीं वो अपनी होते की वजह हुई है, असं नहीं जानते। दरखास्त वापस आ गई। इनका सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है कि गाँव बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे पानी का निकास का बहुत सारा मसला है। आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर इनकी तबीयत अपसेट रहेगी तो काम कैसे होगा, हमारा पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये एक सवालिया निशान है हुकूमत के लिए। मरियम नवाज़ जो घूम के सर्वे करती हैं, उनको मेरा ये पैगाम है कि ये जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल है, इनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? ज़ाहिर सी बात है, आप मेन रोडों पे काम कर रहे हैं, तो इन इलाकों में कौन काम करेगा? साडा स्कूल है सरकारी दवे, पहले बच्चियां दा हुंदा, फिर उन्होंने इकट्ठियां करदा कुड़ियां मुंडियां नूं, उन्होंने प्राइवेट करदा। 300 बच्चा है, 10-10 बड़ियां बच्चियां रखियां ने, उन्हां की पढ़ाना है? उन्हां की पढ़ाना इन्हां नूं? सरकारी मास्टर कोई नहीं, और ठेके देता, पता नहीं किनू देता है, सानू की पता की देता है। 10-10 बच्चियां पढ़ियां लगियां ने उत्थे, वो की पढ़ाणियां बच्चियां नूं? मास्टर कोई भी नहीं है, कोई मास्टर नहीं है। पहले था इधर, पहले है था, उसका भी तबादला हो गया। यहाँ पे जो सर थे, हाँ। जो वो उन्होंने अपने तौर पे रखा हो या गवर्नमेंट ने प्राइवेट किया हुआ? गवर्नमेंट ने प्राइवेट किया है। अभी आगे जो लोग मतलब मिसेस कह रहे हैं, कोई भी मिस बैठी हुई हैं, हाँ, टीचर्स बैठी हुई हैं, वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट है। किसी ने ठेके ले लिया, डस्के का बंदा है, कोई पता नहीं कौन है कौन नहीं। ठीक है, उन्हें ठेके ले लिया, कोई 10 पढ़ी बच्ची रख ले, कोई 10 पढ़ी, कोई 12 पढ़ी, उन्हें की पढ़ाना है? अगे 4 मास्टर होंगे हाँ इतने, ठीक है। पानियां वखरियां हैं, मास्टर वखरे हैं, ना उस्तानी तो ना कोई मास्टर है।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਖਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਘਲ ਛੜਿਆ। देखें एक बच्चे और ना सवाल मतलब यहाँ खराब पे हो गए हैं। यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो रहा है कि यहाँ पे ये स्कूल के जो पहले टीचर्स थे वो यहाँ की जो कह लेंगे एजुकेशन अच्छी जा रही थी, लेकिन जब से आपने प्राइवेट कर दिया यहाँ पे इन लोगों का अहले इलाका का ये कहना है कि यहाँ पे टीचर जो हैं 10 या 12 जैसे कह लें कम पढ़ाई वाली टीचर्स हैं, वो बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बढ़ाएँ। ये एक और सवाल है। और मरियम नवाज़ से एक और सवाल है कि इनके बारे में क्यों नहीं कुछ सोचा जा रहा। अहले इलाका का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो मेन तारे हैं ना, जो मेन तारे हैं जो घरों के ऊपर से गुजरती हैं, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि घरों की छतों के ऊपर से ये जो मेन तारें गुजर रही हैं। इनका ये कहना है कि एसडीओ जो हैं समड़ियाल वाले बेगवाला के जो एसडीओ हैं उनको दरख्वास्तें दी हैं, उनके बावजूद भी इनको क्या टाल मटोल किया जाता है कि जब आपकी बारी आएगी तब करेंगे। बारी कब आएगी? मेरी बात ये है कि बारी कब आएगी। डिप्टी कमिश्नर साहब और एसडीओ साहब, वज़ीर आला का ये कहना है कि खुली कचहरी एसडीओ साहब डेली बेस पे जो 11 बजे से लेके 1 बजे तक लगाते हैं, वो किस चीज़ की लगाते हैं? जबकि अहले इलाका, कोई भी अहले इलाका है, उनकी सुनवाई नहीं दी जाती, उनको बाद में इस चीज़ को टाल मटोल में कर दिया जाता। उन्हें अपने बिजली वाले ने सरबा भी किया था। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾलेंगे। कब से ये बात है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 मंथ हो गए हैं। हाँ। एसडीओ को आपने दरख्वास्त दी थी ਹਾਂ ਬਿਲकुल। क्या आपको ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੜੇਵਾਲ वाला, आपको इस बात का पता है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने खुली कचहरी का एक इनकाद किया हुआ है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो एसडीओ है वो अपनी खुली कचहरी में बैठते हैं। आप उनको अपनी दरख्वास्त दें, अगर वो अमल दरामद नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो आपने दिया, क्या कहते हैं? नहीं ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਉनको, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ थी, झूठ नहीं मारना। ठीक है, खुली कचहरी च ਅਸੀਂ नहीं गए। ठीक है जी, बिल्कुल। अहले इलाका का कहना है कि हमने दरख्वास्त दी है लेकिन खुली कचहरी में नहीं पेश हुए। हालांकि चाहे खुली कचहरी हो या वैसे बातचीत हो, एसडीओ साहब आपके लिए भी एक ये सवाल है कि अहले इलाके की क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या आपके पास अमला कम है? अगर अमला कम है तो आप अपील करें गवर्नमेंट से कि अमला ज़्यादा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वहाब के साथ RI न्यूज़ समड़ियाल।